नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, चीन नेपाल से बहुत गहरे संबंध चाहता है और बहुत ही अच्छे संबंध चाहता है। इस समय चीन की प्राथमिकता में नेपाल भी है, यानी चीन ने अपने मित्र राष्ट्रों की सूची में नेपाल को भी बहुत बड़ा स्थान दिया है। यह ऐसे पता लगता है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव किया और उसमें विदेश विभाग के जो प्रमुख है उनको चुना, ल्यू जियानचाओ को। और जैसे ही ल्यू जियानचाओ विदेश विभाग के प्रवक्ता या प्रमुख बनते हैं, वो तुरंत अपना पहला दौरा करेंगे नेपाल का। हाँ दोस्तों, जो विदेश विभाग के प्रमुख हैं इनकी काफी पावर होती है, ठीक है। और ये अपना पहला दौरा 4 दिवसीय दौरा करेंगे नेपाल का, यानी सबसे पहले इन्होंने नेपाल को ही चुना विदेश दौरे के तौर पर। और दोस्तों, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ये इनका अपना व्यक्तिगत निर्णय हो। ये इनका नेपाल भ्रमण का जो ये पद पर बैठे और पहला नेपाल ही भ्रमण करेंगे, ये इनका अपना फैसला बिल्कुल नहीं है। ये फैसला है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का, यानी शी जिनपिंग का। और कह सकते हैं कि शी जिनपिंग ल्यू जियानचाओ को नेपाल भ्रमण पर भेज रहे हैं 4 दिन की यात्रा के लिए। यानी नेपाल एक प्रमुख देश बन गया है चीन की नजर में। यानी हर हाल में नेपाल से संबंध बहुत अच्छे स्थापित करने हैं चीन को। वैसे भी आप 2014 से नेपाल और चीन के रिलेशन देखेंगे तो आपको साफ क्लियर हो जाएगा कि चीन हर हाल में चाहता है कि नेपाल और चीन के बीच जो दोस्ती है ये ज्यादा मजबूत हो, यानी सही से दोस्ती हो जाए नेपाल और चीन के बीच में। तो दोस्तों, ऐसा चीन क्यों चाहता है? जबकि आप अच्छे से जानते हैं चीन जो है वो नेपाल से बहुत बड़ा है, लगभग 70, 80, 90 गुना, लगभग 85 गुना बड़ा हो सकता है। कैलकुलेशन नहीं किया मैंने कि कितना गुना बड़ा है, ठीक है, लेकिन करेंगे तो लगभग ये 80, 75 के लपेट में आएगा। इतना बड़ा देश है, फिर भी वो नेपाल से या नेपाल को अपने पक्ष में ही रखना चाहता है। हालांकि वो भारत को भी अपने पक्ष में रखना चाहता है, लेकिन दोस्तों, भारत तो अपना ही इतना बड़ा देश है कि यहाँ पे न तो भारत अमेरिका के पक्ष में जाएगा, न चीन के पक्ष में जाएगा। और कुछ लोग भारत में, कुछ 1-2% लोग रूस विरोधी भी हैं, ठीक है। तो भारत का तो अपना फैसला कभी नहीं होता। भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होती है, ये किसी भी देश के पक्ष में नहीं जाता है। यदि भारत स्वतंत्र विदेश नीति का पालन नहीं करता है तो भारत में हजारों करोड़ों लोग भूख से मर जाएंगे। इसलिए भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है, अपनी देश की जनता की रक्षा के लिए। लेकिन चलिए भारत की बात छोड़ देते हैं, क्योंकि हम नेपाल की बात कर रहे हैं। तो आपने कभी सोचा गहराई से पहले, यानी 2008, 4 या 1995, 96 के दौरान आपने कभी गहराई से सोचा कि चीन ने पहले इतनी ताकत नहीं लगाई थी नेपाल को अपना एक सच्चा मित्र बनाने के लिए, लेकिन अब ही क्यों लगा रहा है? और पूरी ताकत चीन ने झोंक रखी है कि हर हाल में नेपाल से हमें एकदम अच्छी मित्रता तैयार करके रखनी है। दोस्तों, इस चीज को आप गहराई से समझ लीजिए कि चीन की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, अच्छे से जानती है कि नेपाल की जो पहाड़ी समुदाय की 80% जनता है वो चीन का कट्टर समर्थक है। यानी चीन इस चीज को अच्छे से जानता है कि नेपाल की जो जनता है उसमें भी पहाड़ी समुदाय, वो हमेशा चीन की सपोर्टर है। ये चीन अच्छे से जानता है। और चीन ये भी जानता है कि नेपाल की जो सरकारें हैं वो चीन के पक्ष में कम ही रहती है, वो अमेरिका के पक्ष में ज्यादा रहती है। चीन क्या जानता है कि नेपाल की जो जनता है वो हमारे पक्ष में है, और नेपाल की सरकार है तो कभी ये हमारे पक्ष में रहती है और कभी ये हमारे विपक्ष में रहती है। ये चीन अच्छे से जानता है। और दोस्तों, ये है भी, आपकी जो सरकारें हैं वो कुछ ज्यादा करके अमेरिका के पक्ष में रहती है, कभी कभी चाइना के पक्ष में रहती है। रही भारत के पक्ष में, तो भारत के पक्ष में इतनी आसानी से नेपाल सरकार नहीं रहती है, ठीक है। भारत का कहना नेपाल सरकार नहीं मानती है। शेर बहादुर देवबा भी हैं, वो भी ज्यादा अमेरिका का ही कहना मानते हैं। अमेरिका जैसे बोलेगा, यानी भारत ने यदि कहा शेर बहादुर देवबा को कि देवबा जी ये काम करना है, तो आपकी कांग्रेस पार्टी उस बात के लिए पहले अमेरिका से राय लेगी। अमेरिका यदि हाँ कहेगा
तो भारत की बात मान लेगा नेपाल, यानी नेपाल गवर्नमेंट, कांग्रेस सरकार की मैं बात कर रहा हूं। यदि अमेरिका ने मना कर दिया तो नेपाल की कांग्रेस सरकार भारत की बात नहीं मानेगी, क्योंकि हमने बताया भारत का जो प्रभाव है नेपाल में बहुत कम हो चुका है। भले ही नेपाली मीडिया पे कुछ भी बोले, उस चीज को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो भी फंडिंग मीडिया है, ठीक ना। देखिए, आप एक चीज को निश्चित जान लीजिए कि अमेरिकी प्रभाव यदि नेपाल में बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं तिब्बत को नुकसान कर सकता है, प्रेशर बनाएगा, तिब्बत को अलग नहीं कर सकता है अमेरिकी प्रभाव। लेकिन तिब्बत के, चाइना के ऊपर एक प्रेशर, एक जबरदस्त प्रेशर नेपाल की तरफ से क्रिएट किया जा सकता है। और आपको पता होना चाहिए, यदि तिब्बत चाइना से अलग होता है तो सिजियांग प्रांत का जो हिस्सा है वो भी अलग हो जाएगा। इसलिए तिब्बत एक बहुत कमजोर कड़ी है, और तिब्बत तब तक अलग नहीं हो सकता है जब तक भारत या नेपाल की सीमा से तिब्बत विरोधी प्रोटेस्ट ना किए जाए। भारत तो कभी तिब्बत विरोधी प्रोटेस्ट नहीं करेगा। भारत और चीन के बीच में आमने सामने की वार हो सकती है, डायरेक्ट भूमि को कब्जे की लड़ाई हो सकती है, लेकिन भारत कभी भी तिब्बत विरोधी प्रोटेस्ट नहीं करेगा अपने देश में, और चीन भी अपने देश में कभी भी पूर्वोत्तर या कश्मीर विरोधी प्रोटेस्ट नहीं करेगा। क्योंकि यदि एक देश ऐसा कदम उठाता है तो दूसरा देश भी करता है, तो भारत भी करेगा। भारत यदि ऐसा कदम उठाता है चीन के विरोध वाला, तो चीन भी उठाएगा। भले ही इन दो देशों की आमने सामने की लड़ाई हो जाए, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ दूसरे देश के राज्य को अलग करने की बात कोई नहीं करेगा, न भारत न चीन, क्योंकि ये दो धारी तलवार है। ऐसा नहीं कि हम बोले फ्री तिब्बत मूवमेंट छेड़ देना है तो चीन भी तो छिड़वा देगा फ्री कश्मीर मूवमेंट, और चीन यदि फ्री कश्मीर, फ्री पूर्वोत्तर मूवमेंट छेड़ता है तो भारत फ्री तिब्बत मूवमेंट छेड़ देगा। इसलिए चीन भारत ऐसा नहीं करते। एकमात्र जगह है नेपाल जहां से फ्री तिब्बत मूवमेंट शुरू हो सकता है। वैसे इस बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया है, बार बार एक ही बात बताने से कोई फायदा नहीं है। तो ये चीन की एक कमजोर कड़ी है, इसलिए चीन चाहता है कि नेपाल हमेशा चीन के पक्ष में रहे। क्या है चीन का, कि तिब्बत विरोधी फ्री तिब्बत मूवमेंट नहीं चालू होना चाहिए। ये चीन की सबसे कमजोर कड़ी है। चीन को भारत पर तो भरोसा है कि भारत फ्री तिब्बत प्रोटेस्ट चालू नहीं करवाएगा, लेकिन नेपाल के ऊपर भरोसा नहीं, नेपाल सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। नेपाली जनता कभी भी फ्री तिब्बत मूवमेंट नहीं छेड़ेगी, ये चीन अच्छे से जानता है। लेकिन नेपाल सरकार हेल्प कर सकती है तिब्बती लोगों का, ये भी चीन जानता है। इसलिए चीन के ये जो आएंगे अभी विदेश विभाग के प्रमुख जो हैं, ये क्या करेंगे, कांग्रेस से भी मिलेंगे, माओवादी पार्टी से भी मिलेंगे, प्रचंड ओली, शेर बहादुर देववा, अग्निप्रसाद सबकोटा, विद्या देवी भंडारी, सबसे मिलेंगे और अपनी चिंता बताएंगे, अपनी सुरक्षा नीति बताएंगे कि भाई हमें भी या नेपाल अमेरिकी संबंधों से चीन को खतरा नहीं होना चाहिए। ये जरूर नेपाली नेताओं को समझाएंगे। दोस्तों, थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग गई है क्योंकि मेरा सिस्टम बंद हो गया, तो इसलिए ऐसे करते हैं। अब कल बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।